नशा करके किसी को भी कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कांवड़ यात्रा को बदनाम न करें। नशा करके भक्ति कहाँ है? कोई कहता है कि नशा भोले बाबा का प्रसाद है तो उसे कुचल देना चाहिए। भोले बाबा सनातन धर्म के सर्वोच्च हैं। भोले बाबा ने तो जनता के हित के लिए विष पी लिया था, हलाहल विष पी लिया था। सब लोग 1-1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खा लें। जो भगवान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं उनकी कोई भक्ति कभी सफल नहीं होगी। देखिए, करोड़ों कांवड़ियों में अगर मान लो 10-20 कांवड़िए ऐसे हो गए, इसे कहते हैं कि कुछ एक मछली का सारे तालाब को गंदा करना। फिर सब लोग बाकी को टारगेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। और जो ऐसे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप कांवड़ यात्रा को बदनाम ना करें, आप सनातन धर्म को बदनाम ना करें। नशा करके किसी को भी कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। नशा करके भक्ति कहाँ है? अगर आप नशा करके भोले बाबा का प्रसाद है तो नहीं, ये तो खैर ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर कोई कहता है कि नशा भोले बाबा का प्रसाद है तो उसे कुचल देना चाहिए। अगर मेरे पास कोई धर्मादेश देने की शक्ति होती तो मैं तो यही कहता कि जो लोग भोले बाबा को बदनाम कर रहे हैं उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए, और दंड कठिन होना चाहिए, ताकि भोले बाबा सनातन धर्म के सर्वोच्च हैं। बिल्कुल। उनको बदनाम करने का कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ भोले बाबा का प्रसाद ये नहीं है। भोले बाबा ने तो जनता के हित के लिए विष पी लिया था, हलाहल विष पी लिया था। अगर आप भोले बाबा की तरह भक्त बनना चाहते, भोले बाबा की कॉपी करना चाहते हो, उनका प्रसाद पाना चाहते हो, तो मैं ऐसे लोगों से जो इसे भोले बाबा का प्रसाद बताते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं सब लोग 1-1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खा लें। भोले बाबा की भक्ति का नशे से कोई लेना देना नहीं, भक्ति का नशे से कोई लेना। अक्सर हम देखते हैं महाराज जी, चूंकि आप भी जहाँ पे आपका स्थान है दासना देवी मंदिर, सबसे बड़ा रूट वही है आपके घर के सामने से, जब मंदिर सामने से जाता है। जी। हाँ, हमने देखा भी है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कांवड़ यात्रा को। अक्सर ये तस्वीरें आती हैं कि जो उपद्रवी तत्व होते हैं और जो नशा करके चलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। आप जो बात कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने हलाल किया था, लेकिन उनको इस तरह दिखाते हैं सुल्फा पीते हुए, गांजा पीते हुए, चरस पीते हुए, ऐसे लोग आते हैं। और जो कांवड़िए होते हैं, जो कांवर लेके आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि उन कांवड़ियों की कांवड़ सफल होती होगी? जो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भगवान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं उनकी कोई भक्ति कभी सफल नहीं होगी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव की जो अवधारणा है, उस पर अगर आप ध्यान लगाएंगे, ऐसी अवधारणा तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल किसी देवता की है ही नहीं। शिव वो है जो अपने लिए कुछ नहीं रखते, समाज को सर्वस्व देते हैं। उन्हें देवादिदेव भगवान महादेव शिव कहते हैं। औगरदानी जो सर्वस्व दान करने की क्षमता रखते हैं। आप शिव का रूप देखेंगे, शिव दुनिया को सर्वोच्च सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन उनके पास अपना कुछ भी नहीं रहता, अपने लिए कुछ नहीं प्रयोग करते। तो शिव का भक्त होना, शिव बनकर शिव की पूजा करिए, ये सनातन का सिद्धांत है। अगर शिव की पूजा करना चाहते हैं तो शिव बनिए, लेकिन लोग शिव नहीं बनते। शिव के नाम पर बहुत ही बुरा प्रदूषण फैलाते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को गुमराह करता है। सनातन के लिए भी कहीं ना कहीं वो बहुत घातक है। ये सनातन के लिए बहुत घातक है। मैं इसका बहुत विरोधी हूँ। किसी भी तरह का नशा या किसी भी कुरीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महाराज जी, सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है। हम देखें कि डीजे बहुत बड़ी तादाद में लोग लेकर आते हैं। नहीं, ये नहीं होना और बड़े बड़े कांवड़ों के शिविर चलते रहते हैं, साथ में रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है। जो विरोधी दो लोग हैं वो लगातार सवाल भी उठाते हैं कि इन लोगों को इतनी छूट दे दी जाती है, दूसरे धर्मों का अगर कोई यात्रा निकलनी होती है, प्रचार हो रहा होता है, तो सरकार को सख्ती करती है। तो कह रही दोहरे मापदंड रहते हैं सरकार के। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। उनकी अगर यात्राएं जाती हैं तो हम उन्हें कहाँ दिक्कत करते हैं? उनकी भारत में यात्रा है ही नहीं कोई इस तरह की। होती तो हम उनकी यात्रा को मना नहीं करते। वो अगर अरब की जगह अपना किबला भारत में कहीं बना लें तो हम कहाँ मानेंगे? लेकिन उनका किबला तो अरब में है और उनकी इतनी यात्राएं हम थोड़ी डिस्टर्ब करते हैं। वो अपना शक्ति प्रदर्शन को जो है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। हमारी यात्रा ये शाश्वत है, मतलब ये पता नहीं कितने सालों से हो रही है। बिल्कुल। जब इस्लाम नाम का कीड़ा इस धरती पे था भी नहीं, तब भी ये यात्रा हो रही थी। तो इसका मुसलमानों की किसी भी यात्रा से या किसी भी कार्यक्रम से इसकी तुलना बेकार है। मुसलमानों की जिस बात पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है वो ये है कि वो हाईवे को बंद करके, सड़कों को बंद करके वहां नमाज पढ़ने लगते हैं। उनका इसकी परंपरा है कहां? सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा केवल भारत में है। दुबई में जाकर पढ़ के दिखा दे, अरब में जाकर, सऊदी में जाकर पढ़ के दिखा दे, किसी इस्लामिक देश में पढ़ के दिखा दे। भारत में वो केवल सुअरों की तरह जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, दिन रात अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वो अब उनके लिए मस्जिद, उनके घर सब कुछ छोटे पड़ गए हैं। वो पूरे भारत को लीड लेना चाहते हैं। योगी जी जैसे कुछ लोग हैं जो इसके सामने नहीं झुकते, तो अब ये बिल बिला रहे हैं। वरना हमने देखा योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले सड़कों पर पूरी खुली नमाज पढ़ी जाती थी।
और कांवड़ का तो ये जब से योगी जी बने, वरना कांवड़ से पहले हर जगह मुसलमान कहीं ना कहीं कांवड़ पे हमला करते थे। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से दंगे तक पहले हो जाते थे। दंगे तक हो जाते थे। तो ये मैं योगी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैं योगी जी का समर्थक भी हूँ।